को गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो। लड़की का आप कोर्ट में पेश करके 2 दिन का सीआईए में रिमांड मांग लीजिए। लड़की सारी बातें बता देगी उसका मर्डर किसने किया है। तो ये हमारी मांग है कि लड़की की रिमांड जरूरी है। अभी सुमित सुसाइड केस में हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। अभी 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं तो परिवार वाले बॉडी उठा रहे हैं और नहीं जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जो है यहाँ पर किसी की गिरफ्तारी की गई है। इसको लेकर यहाँ पर लगातार 3 दिनों से उनके परिवार के लोग बने हुए हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि इस मैटर में आखिर क्या है, क्योंकि जो है दर्शकों ने डिमांड की थी कि दूसरे पक्ष की भी बात सुननी चाहिए कि दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता है। तो इसी चीज़ को सुनने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो आप जो है पीड़ित परिवार की आवाज़ बनकर आए, आपको और आपके दर्शकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो भाई साहब, जैसे कि लगातार जो है आम लोग जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनकी जो है डिमांड यही है कि आप लोगों की आवाज़ आप लिए किस लिए धरना पर बैठे कि आपको जो है लव मैरिज हुई थी, लड़कों ने बच्चों ने की थी, इस चीज़ को लेकर क्या आप पक्ष में थे या विपक्ष में थे, क्या मैटर ये रहा? देखिए, आज धरने का 5वां दिन है और 5 दिन से लगातार मीडिया और सोशल मीडिया को हम सारी बातें बता चुके हैं कि लड़की की वजह से लड़के का जो मर्डर हुआ है लड़की ने किया है। ये सिंपल और बात है, सच्चाई की बात है। तो देखिए, ये तो जो आपके आरोप है, चलो ठीक है, तो एक जो है सोचने वाली बात है कि लड़की जिसने प्यार किया, जिसने शादी की, तो कैसे वो मर्डर कर सकती है? आप इस चीज़ को कैसे सोच रहे हैं? देखिए, मेरे पास इतने एविडेंस है। लड़की जितनी बार उससे झगड़ा करती थी तो मैं और नरेश और सविता काजल जी तीनों हम आते थे, उनको सॉर्ट आउट करवा के जाते थे और उनको बार बार वो पैसे मांगते थे तो पैसे भी देते थे। तो वो सारी ऑडियो और रिकॉर्डिंग और एविडेंस हमारे पास सारे हैं जो पुलिस को हमने दिए हैं। हम एविडेंस पर बात कर रहे हैं। मतलब 3 महीनों के दौरान ये चीज़ें हो गई थी, तो जैसे शादी को अभी 3 या 4 महीने हुए होंगे। तो ये लड़की जो है 10 अप्रैल को घर से आई थी, 2 सूट लेकर आई थी और 3 महीने तक यहाँ रेड स्क्वायर मार्केट में एक कृष्णा नाम का कोई पीजी है शायद, उसमें वो रही। इतनी मास्टरमाइंड थी वो लड़की की, दिन में लड़के को घर से यहाँ बुलाती थी और रात को घर भेज देती थी। और उस 3 महीने के रिलेशनशिप में जब वो रहे, उसके दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसके दौरान सुमित ने घर से लाखों रुपए निकाले हैं और उस लड़की को लाकर दिए हैं। सुमित जब भी घर आता था तो बार बार बताता था कि पापा वो मेरे को पैसे के लिए टॉर्चर करती है। तो कहा कोई बात नहीं भाई, आप बाहर रह रहे हो और इस तरह की चीज़ें है ना मियाँ बीवी में हो जाती है, आप इसको मैनेज करो। और हम भी मैनेज करने के लिए कई बार आए हैं। तो लड़की जो उसके पीछे लगी थी वो प्यार व्योर से नहीं लगी थी, ना उसको कोई दिल से प्यार था, ना कोई मैरिज मोरिज, ये एक उसका बाउंडर था सारा। वो सिर्फ और सिर्फ उसने पता था कि जो परिवार है वो करोड़पति है और इनके पैसे ऐंठने हैं। तो आपने जैसे कि ये चीज़ का आपको पता चलेगी लड़की का जो ये षड्यंत्र है पैसे ऐंठने का, तो क्या आपने कोशिश नहीं की सुमित को किसी तरह से इससे जो है छुटकारा दिलाया जाए, इसको अलग किया जाए, ताकि इस स्थिति तक जो आज प्रेजेंट की सिचुएशन है इससे ये घटना ना होती? क्या आपने नहीं सोचा पहले? देखिए, ये जो घटना हुई है ये इसी महीने की बात है। इसी महीने में 15 तारीख के बाद 2-4 बार उनका झगड़ा हुआ तो हमने कोशिश की, तो इतने में ये कांड हो गया। वो घर आने जाने लग गया था और सारी सिचुएशन बताने लग गया था। और पापा को उसने बताया, मरने से 2 दिन पहले भी वो घर गया है, उसने बताया कि पापा मेरे को सुसाइड करने के लिए उकसाती है कि तू कल मरता चाहे आज मर जा। और पुलिस को हम पिछले 4-5 दिन से कह रहे हैं कि इनकी सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड करो, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। पुलिस जानबूझ के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। तो ऐसे में जो है आपने देखा लड़की आरोप कर रही है कि लड़की जो मानसिक तौर पर अपने घर वालों से ही परेशान था, तो ये चीज़ कि ये क्या मैटर है? वो आरोप लगा रहे हैं, आप अलग कुछ बातें कह रहे हैं, वहाँ से कुछ बातें और निकल कर सामने। लड़की ने आपको वाइट दी कि कहा वो घर वालों से परेशान था, उसको आपने कोई तथ्य दिए? कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसको 20 से 30 रिकॉर्डिंग आपको दे सकता हूँ। आप हिम्मत रखिए आपके चैनल पर चलाने की, मैं आपको एविडेंस देता हूँ। पुलिस को एसपी को दिए हमने और जो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है डीएसपी, हमने उसको दिए। हमारे पास तथ्य हैं। लड़की एक भी तथ्य दे दे जब एक माँ बाप ने उनको एक्सेप्ट किया और वो भिवानी मिले और उस लड़की ने कहा कि मैं गांव में नहीं रहना चाहती, मैं तो शहर में रहना चाहती हूँ और वहीं पढ़ना चाहती हूँ, तो उनके लिए शहर के अंदर उनके कमरे की व्यवस्था की, उनके खाने पीने के, उनके रहने सहने के लिए सारी व्यवस्था, यहाँ तक उनके साधन की व्यवस्था तक मैंने मेरा बाइक दे रखा था, साधन के लिए भी उनकी व्यवस्था, भाई ऑटो में धक्के ना खाए। तो उसके दौरान जो उनका खर्चा था, चाहे वो रेंट की बात हो, चाहे या डायरी के दूध की बात हो या अन्य और खर्चे की बात हो, तो उनके पापा उनके अकाउंट में भी डलवाते थे और जब जब उनके पास इशारा आते थे तो उनको नगद भी पैसे दे के जाते थे। इस बात के गवाह हमारे पास एविडेंस, और इस बात के गवाह वो मकान मालिक भी हैं जिनको हम रेंट दे के जाते थे, उनका सारा खर्चा दे के जाते थे, उनके सामने की बातें हैं सब।
तो जैसे कि आपने जो है चीज़ मैटर बताया है, जो मैटर आपने देखा है, तो इस चीज़ को लेकर जो है अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या आपसे कहा है? क्या आपको कुछ 3 दिन 4 दिन का मामला हो चुका है, आप बॉडी नहीं उठा रहे, लगातार डिमांडें कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा होगा आपसे? देखिए पिछले 5 दिन से जो है सुमित की बॉडी न्याय मांग रही है और पुलिस प्रशासन की कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। बड़ा इतना नकम्मा, इतना बेशरम पुलिस प्रशासन हिसार का है। मैं तो सरकार से ये मांग करता हूं कि पिछले लंबे समय से हिसार के अंदर दलितों के साथ लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। हिसार को दलित उत्पीड़न जिला घोषित कर देना चाहिए। और पुलिस अधीक्षक का आज जो है जागरण अखबार में जो असंवैधानिक बयान है, मैं उसको निंदनीय करार देता हूं। और एक इतने बड़े आईपीएस अधिकारी को अपना बयान देते वक्त सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एसपी साहब, किसका दबाव है आपके ऊपर? आपके ऊपर दबाव है तो उस आरोपियों का है जो आपकी जाति से हैं और आप उनको बचाना चाहते हैं और दलित समाज के लोगों को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप उनको न्याय देना नहीं चाहते। तो इस जो है इस शादी स्टार्टिंग पे बात था, जो शादी हुई थी तब क्या दोनों परिवार जो है उनसे खुश थे, ना खुश थे? स्टार्टिंग में क्या बात हुई थी? देखिए, लड़की को मैंने बताया कि 10 अप्रैल को घर से गई थी और लड़का 9/7 को गया था। तो जब 9/7 के बाद 8-7 दिन के बाद हमें वो भिवानी मिले तो लड़के वाले परिवार ने तो उनको अपना लिया। अपनाया तभी तो उनका एक्सपेंडिचर उठा रहे थे ना, ठीक है। और लड़की की तरफ से मैं बात करूं तो लड़की के भाई और उसकी बहन ने परिवार को जाति सूचक गालियां दे रही थी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और परिवार का जो उसका भाई है विनीत, उन्होंने इनको कई बार फोन करके धमकियां दी है कि वो 1 साल बाद मिले, आपका लड़का 10 साल बाद मिले, वो कहीं लुक ले, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है और ये हमने पुलिस को भी दी है, आपको भी दे सकता हूँ। तो क्या इस साजिश में आपको लगता है क्या इसके परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, इसकी सिस्टर, इसका भाई जो एफआईआर में बाई नेम है वो साजिश में शामिल है। क्योंकि सुमित के मरने से 4 दिन पहले लड़की ने इंस्टाग्राम पे उससे चैटिंग की थी। और मैं कहता हूं पुलिस के अंदर हिम्मत है, दोनों फोन पुलिस के पास है और साइबर डाटा निकालते हुए सिर्फ 5 मिनट लगाती है। आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लड़की का आप कोर्ट में पेश करके 2 दिन का सीआईए में रिमांड मांग लीजिए, लड़की सारी बातें बता देगी उसका मर्डर किसने किया है। आप करते क्यों नहीं? पुलिस जानबूझकर नहीं करना चाहती और पुलिस को इस बात का भ्रम है कि ये लोग 2-4 दिन में उठकर चले जाएंगे। पुलिस अपने माइंड से चीज़ें निकाल दें। हमने बड़े बड़े अफसरों को पहले भी सीधा किया है और आज भी सीधा करना जानते हैं। और ये धरने पे संख्या लगातार घट नहीं रही, बढ़ रही है। और हम सरकार के जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, हमने जरूरत पड़ी तो उनके आवासों का घेराव करेंगे, उनके पुतले फूकेंगे और एडीजीपी कार्यालय का भी घेराव करेंगे। तो अभी कुछ सवाल मैं जो है लड़के के पिताजी से करना चाहूँगा। काफ़ी दुख का समय है तो इनसे कहूँगा थोड़ा हमारे सामने आए। बाप परिवार बिल्कुल परेशान है, उनसे कोई संबंध नहीं निकल पा रहा। कोई परिवार के हम ही। तो आप देख सकते हैं कि जो लड़के के पिताजी काफ़ी दुख के समय में यहाँ पर बैठे हुए हैं, न्याय की मांग जो उठा रहे हैं, लगातार जो है परेशान है। और परिवार के सदस्य कुछ और अभी जो है सुमित के परिवार से हमारे साथ जो है उनके रिश्तेदार मौजूद है। तो हाँ जी, लगातार परिवार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिताजी परेशान कर रहे थे। मेरे को देख कर तो नहीं लगता कि ये परेशान कर रहे होंगे। अगर परेशान करता तो पैसे क्यों देता और इसका रहने सहने का खर्चा क्यों उठाता? लड़की पक्ष वाले ज़्यादा परेशान करते थे, जिसकी वजह से सुसाइड का तो बहाना है, लेकिन साजिश कुछ और थी। लड़की की रिमांड की मांग हम सब कर उठाते हैं। मांग के साथ साथ ना लड़की सभी उगल देगी। तो यही हमारी मांग है कि लड़की की रिमांड जरूरी है। रिमांड के बाद सब उगल जाएगा, यही हमारी डिमांड है जी। तो एक जो सोचने वाली बात है, जैसे कि क्या प्यार में जो है आप कह रहे हैं जो लड़की धोखा दिया, या क्या क्या सिस्टम क्या है? ये प्यार नहीं था, ये प्यार का बहाना था जी। ये साजिश थी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसका आज निचोड़ भी निकल गया, ये प्यार नहीं। प्यार का तो प्यार की आड़ में यह काम था जी, ये थी। तो जो है अभी जो है आप पुलिस प्रशासन से क्या न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? बॉडी जो कब तक जो है बॉडी उठाएंगे? सबसे पहले तो जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो। हत्यारा जो सरेआम घूम रहे हैं, ये तो हमारे देश की कोई भी परंपरा नहीं है। हत्यारा कोई भी है और ये तो अभी ताज़ी घटना है, दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं। तो हत्यारा कोई भी है उसको गिरफ्तार करो। और हमारी यही मांग है, लड़की का रिमांड हो और कार्रवाई जल्दी हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो धरने स्थल पर जो सदस्य बने हुए हैं, एविडेंस के आधार पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। एविडेंस इनके पास है, इसीलिए ये गिरफ्तारी की जो हम मांग कर रहे हैं। हत्यारों
को गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो। ठीक है जी। सुमित को न्याय मिले, सुमित को न्याय मिले।